गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से मैं एक नए टॉपिक के साथ आप सभी का कॉन्सेप्ट ट्यूशन क्लास में स्वागत करता हूं। मित्रों, हमारे द्वारा बनाई जा रही सभी वीडियो आपको कैसी लग रही है, कुछ समझ आ रहा है तो उसके बारे में आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें, ठीक है। और ये वीडियो जो है प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से भी अति महत्वपूर्ण है। जो हमारे बोर्ड लेवल पे यानी 10वीं कक्षा के लेवल पे एनटीएससी ओलंपियाड के जो एग्जाम्स होते हैं उनकी दृष्टि से भी अति महत्वपूर्ण है। तो आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो को शुरू से और अंत तक देखें ताकि एग्जाम में आने वाला जो क्वेश्चंस है वो आपसे बिल्कुल भी नहीं छूटे, ठीक है। तो मित्रों, मैं क्लास की शुरुआत करते हुए आज अपन जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं अम्ल का उपयोग। यूज ऑफ एसिड के बारे में आज अपन पढ़ेंगे कि अम्ल जो होते हैं उनका उपयोग क्या है हमारे दैनिक जीवन में, ठीक है। हम अपनी पिछली क्लास में अगर उनके बारे में हम चर्चा करते हैं तो हम पढ़ चुके हैं अम्ल और क्षार। अम्ल और क्षार के परिभाषाएं, उनके प्रकार, उनके सामान्य गुणधर्म और रासायनिक गुणधर्म ये अपन पढ़ चुके हैं। आज अपन और अम्ल और क्षार में अंतर भी अपन पढ़ चुके हैं क्लास में, ठीक है बेटा। तो आज अपन पढ़ने वाले अम्ल का उपयोग कि अम्ल का क्या उपयोग है हमारे दैनिक जीवन में, कौन कौन से अम्ल होते हैं जिनका उपयोग है, ठीक है। तो सबसे पहली बात नंबर 1 अम्ल के उपयोग की अगर अपन बात करें तो मैं आपको हमने शुरुआत में बताया था कि अम्ल 2 प्रकार के होते हैं। किसके स्रोत के आधार पर, किसके आधार पर, स्रोत के आधार पर अम्ल हमने कितने प्रकार के बताए थे, आपको 2 प्रकार के बताए थे, ठीक है। एक तो बताया था हमने मैन मेड जिसे कृत्रिम कहते हैं, एक प्राकृतिक होते हैं यानी कि जो पेड़ पौधे जीव जंतुओं से प्राप्त होते हैं उन्हें क्या कहा हमने, प्राकृतिक अम्ल कहा, ठीक है। जो प्रयोगशालाओं के द्वारा प्राप्त हुए उन्हें हमें या तो कृत्रिम अम्ल कहा या क्या कहेंगे, मैन मेड कहते हैं उन्हें, ठीक है, या उन्हें खनिज अम्ल के नाम से जाना गया। तो सबसे पहले मैं यहीं पे एक पॉइंट लिखता हूं कि H2SO4 ऑब्लिक HCl ऑब्लिक या वह HNO3 ये सारे अम्ल, ये कौन से अम्ल हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है और HNO3 नाइट्रिक अम्ल है। ये सारे अम्ल कैसे हैं, किस प्रकार के अम्ल हैं, प्राकृतिक अम्ल होंगे या खनिज अम्ल होंगे, कैसे अम्ल होंगे, जरा मेरे को बताएंगे आप एक बार। ये जो अम्ल हैं कैसे अम्ल कहलाते हैं, इन्हीं अम्लों को अपन क्या कहते हैं, खनिज अम्ल के नाम से जानते हैं। इन्हें खनिज अम्ल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इन्हें किन नाम से जाना जाता है, खनिज अम्लों के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। समझ आइए मित्रों। आगे जो होता है अम्ल का जो उपयोग है, अम्ल का जो उपयोग है या अम्ल का, यहां लिख लेंगे, इसी के नीचे लिख देंगे, लिखेंगे अम्ल का उपयोग मुख्यतः, अम्ल का उपयोग मुख्यतः उद्योग, औषधीय उद्योग, औषधि व पेंट
पेंट तथा उर्वरक तथा उर्वरक बनाने में किया जाता है। समझ आया? यानी कि जो अम्ल का जो उपयोग है मुख्यतः उद्योग धंधों में, ठीक है, उद्योग धंधों में और औषधि बनाने में, दवाई वगैरह बनाने में, मेडिसिन के रूप में, और पेंट जो अपन दीवारों पे या लकड़ियों पे जो करते हैं पेंट बनाने में, और रासायनिक उर्वरक बनाने में, ठीक है, अम्ल का उपयोग किया जाता है। ओके, तो यहाँ पे अपन सबसे पहले ले लेते हैं जैसे कि HCl जो होता है, कौन सा? HCl। HCl जो होता है ये कैसा है? इसे कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या बोलते हैं इसे? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसका उपयोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसका उपयोग है जो अपन क्या है बॉयलर की सफाई करने में। वैसे आपको पता हो तो HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग हमारे शरीर में छोटी आंत में भोजन के पाचन के रूप में भी किया जाता है। भोजन को पचाने में क्या करता है ये अम्ल? मदद करता है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं इसका उपयोग भोजन के पाचन में करता है। ओके, देन हम लिख सकते हैं HCl का जो उपयोग है किया जाता है इसका उपयोग बॉयलर, है ना, जो उद्योग कंपनियों में क्या लगे होते हैं, जो बॉयलर लगे होते हैं, उन बॉयलरों की क्या है सफाई करने के काम में भी लिया जाता है ना। बॉयलर, सिंक व सैनिटरी की आंतरिक सफाई करने में किया जाता है। ओके, तो ये क्या है HCl का उपयोग है, जो HCl के द्वारा उपयोग किया जाता है कि HCl का किस तरह से हमारे उसमें काम आता है। तो ये क्या किसका था? HCl के रूप में। ओके, तो नेक्स्ट जो होगा ये बॉयलर की सफाई करने के काम में आता है। ठीक है, जो नेक्स्ट लेते हैं नंबर 3 HNO3 जिसे नाइट्रिक अम्ल बोलते हैं। नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल जो होता है, नाइट्रिक अम्ल का उपयोग है क्या इसमें किया जाएगा? नाइट्रिक अम्ल का जो उपयोग है मुख्यतः उर्वरक बनाने में किया जाता है। किसमें किया जाता है इसका उपयोग?
इसका उपयोग उर्वरक बनाने में किया जाता है। कि क्या बनाने में किया जाता है? उर्वरक बनाने में, खाद वगैरह जिसको अपन कहते हैं। ठीक है, इसका जो उपयोग है, इसका जो उपयोग है चांदी, व गहनों की सफाई में काम में लिया जाता है। ठीक है, यानी कि गहनों की सफाई में भी जो है अपन जो आभूषण जो होते हैं महिलाओं के, उन आभूषणों को धुआने के लिए, साफ उनकी मैल को निकालने के लिए किसका उपयोग करते हैं? नाइट्रिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो आभूषण वगैरह की सफाई करने में है जो इसका उपयोग किया जाता है, किसका? नाइट्रिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, देन नाइट्रिक अम्ल का उपयोग अम्लराज बनाने में भी किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, EMP है ये। नाइट्रिक अम्ल का उपयोग अम्लराज बनाने में किया जाता है, किया जाता है। अम्लराज बनाने में किया जाता है। अब ये बात आई कि अम्लराज क्या है, अम्लराज है क्या, इसके बारे में अपन बात करेंगे। अम्लराज क्या होगा? देखिए, अम्लराज होता है मित्रों कि जब हम किसी भी दो अम्लों को लें, यानी कि अम्लराज एक विलयन है जिसको नाम दिया है हमने HCl व HNO3 को जब मिला देते हैं, HCl और HNO3 को जब हम क्या कर देते हैं? मिला देते हैं, और मिलने के बाद में जो विलयन हमें प्राप्त होता है उस विलयन को क्या कहा हमने? अम्लराज कहा। ठीक है, तो अम्लराज, अम्लराज क्या है? देखिए, एक भाग HNO3 व 3 भाग HCl का मिलाने पर बना पदार्थ अम्लराज कहलाता है। समझ आया? यानी कि हमने क्या किया, एक भाग तो किसका मिलाया भाई? अम्लराज बनाने के लिए नाइट्रिक अम्ल का मिलाया, और 3 भाग किसके मिलाए हमने? HCl का मिलाया। किसका मिलाया? HCl का मिलाया। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब ये हुआ HNO3 कितने? 1, और HCl कितना? 3, यानी कि 1:3 के रेशो में जो है हम इसको मिलाते हैं। कई दफे ये क्वेश्चंस है जो पूछा गया है अपने कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग की तरफ से भी, सेकंड ग्रेड LDC में आया हुआ है, SSC में भी पूछा गया है, जूनियर अकाउंटेंट वगैरह की जो वैकेंसी आई थी उसमें भी पूछा गया है कि अनुपात क्या होता है ना? अनुपात क्या होता है? तो अपने को ध्यान रखना है, एक भाग किसका? HNO3 का, और 3 भाग किसके? HCl के मिलने से जो पदार्थ बनता है वो क्या कहलाएगा? अम्लराज कहलाएगा। ओके, एक चीज और है
कि ये जो अम्लराज है इसका क्या काम है, ये सोने के जो धातुएं होती हैं, है ना, सोने जैसी जो धातु होती है उसको पिघलाने के काम में लिया जाता है। समझ गए कि सोने को सिर्फ कौन किसमें घुलता है, विलयशील होगा अम्लराज में। ठीक है, तो सोने की जो होती है, सोने को बने धातुओं को क्या करते हैं, इसमें पिघलाने के काम में लिया जाता है। समझ आया? हाँ, तो लिख लेंगे कि यह सोने की जैसी धातुओं को विलय कर लेता है या पिघलाने, यह सोने जैसी धातुओं को विलय कर लेता है। यानी कि इस विलय में अगर हमने सोने का कोई आभूषण डाल दिया, कोई सोने का आभूषण डाल दिया, तो उसका मतलब है कि वो डालने के बाद उसमें क्या हो जाएगा, पिघल जाएगा। समझ आया? ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं अगला। यहाँ तक आपको समझ आया होगा बेटा, अच्छे से ध्यान दें, चीजों को समझने की कोशिश भी करें और हम भी कोशिश कर रहे हैं कि आपको अच्छे से समझाया जाए। ठीक है, तो नेक्स्ट उपयोग होगा जो वो किसका है, अब ये तो अम्लराज का हो गया अपने पास में। अब बात करते हैं H2SO4 की। नंबर 4 लेंगे H2SO4, जिसे सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? सल्फ्यूरिक अम्ल के नाम से जाना जाता है। इसका जो उपयोग है, पहली बात, इसको अम्लों का राजा कहा जाता है। ठीक है, कहने का मतलब क्या हुआ, अम्लों का राजा यानी कि किंग ऑफ एसिड के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? किंग ऑफ एसिड के नाम से है जो इसको जाना जाता है। इसका जो उपयोग है, इसका उपयोग सेल व बैटरी में किया जाता है। ठीक है, इसमें सेल बनाने में और बैटरी बनाने में जो है मुख्यतः इसका उपयोग किया जाता है। इसका H2SO4 का किया जाता है। ठीक है, उसके बाद में नंबर 5, कार्बनिक अम्लों का उपयोग खाद्य पदार्थ को संरक्षित करने में किया जाता है। खाद्य पदार्थ को संरक्षित करने में किया जाता है, इट मीन्स अब कार्बनिक अम्ल कौन से होंगे? सबसे पहली बात तो ये है, कार्बनिक अम्ल कौन से होते हैं जो हमें जीव जंतु व पेड़ पौधों से जो प्राप्त होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? कार्बनिक अम्ल कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल हमने आपको बताते हैं, एसिटिक अम्ल,
सिरका, सिट्रिक अम्ल, समझ रहे हो। ऐसे बहुत सारे टार्टेरिक अम्ल है, एस्कॉर्बिक अम्ल है ना, लैक्टिक अम्ल है जो दूध में पाया जाता है। ये जो सारे हैं ये सारे कैसे कहलाते हैं, कार्बनिक अम्ल कहलाते हैं। और ये हमारे खाद्य पदार्थों को क्या करते हैं, संरक्षित करते हैं। जैसे सिरका है, इसको डाला जाता है अचार में ताकि अचार में फफूंदी वगैरह है जो नहीं लगे। समझ आया आपको। तो ये हमने पढ़े, क्या पढ़े, अम्ल के उपयोग पढ़े। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं आपसे कि आपको ये समझ आया होगा। ठीक है बेटा। और नेक्स्ट जो अपना होगा वो होगा क्षार का उपयोग, है ना, क्षार के उपयोग भी पढ़ेंगे। ओके।